आज 10वां का एक चैप्टर है बहुलक, उसको पढ़ने जा रहे हैं और ये हर बार एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो बहुलक को अंग्रेजी में मोड बोलते हैं और बहुलक को MO से इंडिकेट किया जाता है। तो ये बहुलक का सूत्र है, यानी बहुलक का सूत्र है L प्लस F1 माइनस FO बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2 मल्टीप्लाई I। इसमें भारतीय भवन में F-1 करके और FO और F1 दिया हुआ है, तो वो अक्सर बच्चा लिखने में गलती कर देते हैं, इसलिए इस तरह से अध्ययन कीजिएगा, गलती नहीं होगा। तो यहाँ L को यानी L को बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहते हैं। F वर्ग को यानी FO को बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग की बारंबारता कहते हैं। फिर F1 को बहुलक वर्ग की बारंबारता मानेंगे और F2 को बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता मानेंगे। और I जो होता है वर्ग अंतरालों की सामान्य लंबाई होता है, यानी कि 2 वर्ग अंतराल देता है, उसके सामान्य लंबाई को मानते हैं। और देखते आइए, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सवाल किस टाइप का रहेगा और वह कैसे हल कीजिएगा। तो बहुलक जो होता है ना, जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट रहे, अधिक बार रिपीट रहे, उसको ही बहुलक मानिएगा। ऑब्जेक्टिव में इसके अलावा दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे यहाँ लिखते हैं 1 2 3 2 5 2 7, तो आप इस संख्या को देखिए और इसमें देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यानी कि एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला में यानी कि ये जो नंबर दिया गया है उसमें बहुलक 2 होगा, क्योंकि 2 अधिक बार रिपीट हुआ है। अगर बहुलक पूछे तो यहाँ लिख दीजिएगा बहुलक बराबर 2 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कई बार पुनरावृत्ति हुआ है। पुनरावृत्ति कई बार हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है वो नंबर का। तो जो नंबर बार बार रिपीट होता है ना, अधिक बार रिपीट होता है, वही नंबर बहुलक कहलाता है। और देखिए कभी कभी होता है कि 2 नंबर करके दिया, जैसे 2 2 4 4 6 6 7 7 8 8। तो इस तरह से अगर दिया रहे तो इसमें देख लीजिए सबसे बड़ा 8 हुआ, इसलिए लिख लीजिएगा बहुलक बराबर 8, यही आंसर हुआ। तो इस तरह से आपको बनाया जाएगा। अब देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव था, अब सब्जेक्टिव किस तरह से बनाते हैं देखिए। एक सवाल लेते हैं और किस तरह से हल होता है। चलिए आइए देखते हैं। एक सवाल लिए हैं, लिखा हुआ है निम्न आंकड़े से बहुलक ज्ञात करें। तो यहाँ प्राप्तांक दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, इस तरह से दिया हुआ है। और नीचे इसका विद्यार्थियों की संख्या, यानी नीचे जो अंक दिया हुआ है वह बारंबारता है। अब देखिए इसको ज्ञात करने के लिए इसमें बारंबारता देखना होगा और सबसे बड़ा बारंबारता कौन है यहाँ। तो देखिए यहाँ 7 है, 7 से बड़ा 14 है, ये छोटा हो गया, फिर ये 12 है, छोटा है, यहाँ 20 है, 11 है, 15 8 है, यानी कि इसमें देखा गया तो सबसे बड़ा क्या है 20 है, सबसे बड़ा 20 है। तो इस 20 को मानेंगे F1 और इससे पहले वाले को FO और इसके बाद वाले को F2। अब यहाँ ये 3 को मान अगर आपको चुनने आ गया, पहचानने आ गया, तो बहुलक कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लिखेंगे FO, तो FO का मान 12 है। उसके बाद फिर देखिए F1 का मान 20 हो गया और F2 का मान हो गया 11। अब देखिए तो बहुलक वर्ग यही निकल गया, इसी को कहते हैं बहुलक वर्ग। तो निम्न सीमा 40, यानी L का मान हो गया आपको 40 और I का मान जो ज्ञात करेंगे तो ये दोनों का अंतराल निकालेंगे, यानी कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे तो 50 में से 40 घटेगा तो 10 आ गया। तो इस तरह से ये मान आपको चुनना होगा। उसके बाद लिखना होगा, चूंकि बहुलक का फॉर्मूला MO बराबर होता है L प्लस F1 माइनस FO बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2 और गुणे I होता है। इस तरह से मान लिखेंगे और फिर ये मान को इस सूत्र पे ये मान जितना है उसको इसमें बैठा देंगे। तो L का मान 40 है तो लिखेंगे 40 प्लस F1 20 आ गया, लिखेंगे 20 माइनस FO का मान 12 है
और बटे 2 गुणे, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में 2 F1 थे, दोनों के बीच गुणा का संबंध है, गुणे F1 का मान 20 हो गया और माइनस FO का वैल्यू है 12 और माइनस F2 का वैल्यू 11 गुणे I का मान 10 आ गया। अब देखिए 40 प्लस, अब इसमें से घटेगा, इसको पहले सबसे पहले घटाने का काम कीजिएगा ऊपर, तो 20 में से 12 घटेगा 8 हो गया और ये दोनों को आपस में गुना, तो 20 दूनी 40 और ये दोनों माइनस है, माइनस 12 माइनस 11, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों का वैल्यू 23 हो गया गुणे 10। अब देखिए 40 प्लस, अब ये इसको 10 से गुना होगा तो 10 8 80 और इसमें से 40 में से 23 घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 17, तो इसको 40 और प्लस यहाँ पे 80 को 17 से भाग दीजिएगा, क्योंकि ऊपर वाला अंक में नीचे वाला से भाग दिया जाता है, तो 17 चौका 68, 85 17 85 ज़्यादा हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 4.7 हो जाएगा, उसके लगभग के आसपास कटेगा। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 44.7, यही आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से बहुलक बनाया जाता है। तो आप जिस भी राइटर की किताब से पढ़ते हुएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो चैप्टर नंबर, सवाल नंबर ये का नाम लिखकर, और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो इस तरह के सवाल में बहुलक में कमेंट कीजिएगा, उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसको जब तक के आप लोग वाचिंग कीजिए।